मेकिंग द डिफरेंस द्वारा मीरा भाईंदर में पहला एमआरएफ सेंटर शुरू होने जा रहा है। एमआरएफ सेंटर यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, जहां पर आपके घरों से निकलने वाले ड्राई वेस्ट, सूखे कचरे को एमआरएफ सेंटर पर रिसाइकल किया जाएगा। मेकिंग द डिफरेंस और शून्य फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में इनकी टीम आपकी सोसाइटी में आकर सूखा कचरा ले जाएगी। इससे किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा होगी और किस तरह से शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी, इस पर मेकिंग द डिफरेंस के संस्थापक दीपक विश्वकर्मा ने जानकारी दी। बेसिकली ये मीरा भाईंदर में पहला एमआरएफ सेंटर हम चालू कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रकल्प है। एमआरएफ सेंटर, एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम सूखे कचरे जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनसे जो सूखा कचरा जनरेट होगा उसको हम वहाँ जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे लेके जाएंगे। सेंटर पे सेग्रीगेट करके वो सारे कचरों को अलग अलग, क्योंकि सूखे कचरों में प्लास्टिक होती है, मेटल है, पेपर है, सारे अलग अलग वस्तुएं होती है। ये सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो रिसाइकल करने के लिए इन सभी मटेरियल को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट करने के बाद बेल करके उसको जितने भी रिसाइकलर्स है, रिसाइकल सेंटर्स है, सबको भेज दिया जाएगा रिसाइकल करने के लिए। ये पूरा प्रकल्प एक वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसका पहला ये सिर्फ चरण है, जिसको मैं बोलता हूँ पायलट प्रोजेक्ट। जब हम सूखा इकट्ठा करते हैं, अलग करते हैं, जब लोगों को अपील करते हैं कि आप सूखा अलग करो, तो अपने आप ही गीला अलग हो जाता है। और इससे हमारे एमबीएमसी को जो प्रॉब्लम हो रही थी गीला और सूखा कचरों का, वो सॉल्व होता है। और लॉन्ग रन पे ये जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें वेट को भी इंक्लूड करेंगे, जो जिसका सेंटर हमें अलग, मतलब हमारे मीरा भाईंदर शहर से दूर एक जगह पे करना है। एमआरएफ सेंटर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ सूखे कचरों को लाके सेग्रीगेट करना है, उससे कोई भी बदबू नहीं आती। हमारे घर में भी कचरा होता है, हम भी कचरा जब देते हैं तो सूखे कचरे से कोई प्लास्टिक है, पेपर से बदबू तो नहीं आने वाली है। तो बदबू नहीं आने आएगी। वो सारी जो कचरे हैं जो अलग अलग हम सेग्रीगेट करने के लिए सिर्फ वो फैसिलिटी यूज़ करेंगे। बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी चल रहे हैं और सिटीज़ के अंदर होते हैं, ये विसिनिटी के अंदर ही होते हैं, ये दूर नहीं होता। तो फैसिलिटी मैं आपको बोलता हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एमआरएफ सेंटर बना रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे कोई भी कचरे का संग्रह कर रहे हैं। तो एमआरएफ सेंटर को समझने की कोशिश करिए, वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है बस, और कुछ नहीं है। मीरा भाईंदर में भी आपका ये प्रकल्प कहाँ चल रहा है और इसको कितने बड़े परिसर में आपको चलाने का पूरा योजना है? ये पूरे मीरा भाईंदर में हम करने वाले हैं। मीरा भाईंदर का ये बहुत ही छोटा प्रकल्प है, बहुत ही छोटा। हम एक 12 नंबर की बोर्ड जो हमने पहले लिया है, उसका रीज़न ये है कि हमें इस पर ट्रायल और एरर करना है कि कितना ये जो प्रोग्राम है कितना सक्सेसफुल है, कितना आगे जाएगा। उसी में हमें मदद करने के लिए मनपा ने जो जगह दी है उस पर हम एमआरएफ सेंटर खड़ा करेंगे। और सबसे मूल जो हमारा यूएसपी है, ये क्यों हम कर रहे हैं, हम बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं सूखा और गीला कचरा कैसे वो अलग करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि सोसाइटी के लोग बड़े ही मतलब बहुत ही उदारता के साथ इसको ले रहे हैं और समझ रहे हैं ये जो प्रकल्प है, इनको जो प्रॉब्लम है, जो आज हम कचरे को लेके झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है, या पूरी कंट्री में बोलूँ सब झेल रहे हैं कि हमारे लैंडफिल जो है वो भर रहे हैं। तो हम अभी कोशिश क्या कर रहे हैं कि लैंडफिल भरने से बचाएं। इसका छोटा ही प्रकल्प है, बहुत ही छोटा है, इसको बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना है। तो जो भी लोगों को अगर इस प्रोग्राम को समझने में दिक्कत आई है या उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया आप हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये एमआरएफ सेंटर जो बनाया जा रहा है और ये जनता के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, शहर के लिए भला ही है। और ये प्रकल्प सिर्फ आज हमने मीरा भाईंदर में चालू किया, कुछ दिनों में हम बीएमसी के अंदर भी करने वाले हैं। इस सूखे जैसे अभी मैं बात करता हूँ कि हर एक सूखा, मतलब हर एक जो कचरा घर से निकलता है, चाहे वेट हो या सूखा, सब रिसाइकल होते हैं, मतलब लगभग मोस्टली रिसाइकल होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्लास्टिक की, मैं बात कर लेता हूँ कि सूखा कचरा हमने जाता है, उसमें से प्लास्टिक से क्या बनती है। तो प्लास्टिक से हमने R&D करते हुए मग बनाए हैं, बेंचेस बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं, जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल्स, ये सब रिसाइकल से बने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीज़ है, किसी को पता नहीं है। कोई भी गूगल करेगा उसको पता चलेगा कि जितने भी रिसाइकल प्रोडक्ट है, जो भी कचरा है, उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। बेंचेस बनते हैं, मग बनते हैं, कोस्टर्स बनते हैं, टाइल्स बनते हैं, पेवर ब्लॉक बनते हैं। जो भी सोसाइटी, ऐसे जो भी लोग हैं, जो जागरूक इंसान है, जो चाहता है कि ऐसे उनके सोसाइटी में प्रकल्प हो, आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट करें, हमसे बात करें। हम उनको ये जो प्रोग्राम है उनके सोसाइटी में करेंगे। हमारा उद्देश्य है मीरा भाईंदर की जितनी भी सोसाइटीज़ है वो एकदम क्लीन हो जाए और कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम सेव कर पाएंगे। ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, ऐसा छोटे विजन की बात नहीं हो रही है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि समाज, हमारे पास जो जितना कचरा जनरेट हो रहा है, अगर वो रिसाइकल होता है तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा रहे हैं।
शून्य फाउंडेशन के फाउंडर गोपाल ने बताया कि किस तरह से ड्राई वेस्ट को रिसाइकिल करने के पश्चात उपयोग में लाया जा सकता है। बेसिकली कैसा होता है कि आप इसे सोचें इस तरह से कि आपके पास गेहूँ है, चावल है, दाल है, बट मैं सारी चीज़ को मिक्स करके दुकान में अगर रख दूंगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कचरे में ही जाएगा। तो उसी तरह जब आप सूखा कचरा है, गीला कचरा है, और सूखे कचरे में भी अगर आपने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है, वो लैंडफिल में जाएगा। अभी आपको तो पता ही है कि हमारी मीरा भाईंदर की 30-35 लाख स्क्वायर फीट की बड़ी सी लैंडफिल है। उसको हम भरते जा रहे हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो रही। अब जो गीला कचरा होता है वो एक बार मिट्टी हो जाता है, बट ये जो कचरा होता है ना, ये मिट्टी नहीं होता, और इसी की वजह से पहाड़ बनते जाता है। तो हमें इसका कुछ सल्यूशन, अगर आपको बाल्टी भरना बंद करना है तो आपको सबसे पहले तो नल बंद करना पड़ेगा, फिर आप उसमें से पानी गिराना शुरू करो। बट नल ही खुला है तो उसको आप बंद नहीं कर पाओगे। तो वहाँ जाने से रोकना, वो आप कैसे रोकोगे? तो यहीं से वो चीज़ सही दिशा में जाए तो अब सही दिशा में जाए तो कैसे जाएगी सही दिशा में? तो उसका ये हो जाता है कि ये मटेरियल की कुछ कीमत आ जाए। जैसे चावल, गेहूँ, दाल सब अलग अलग होगा तब उसकी कुछ कीमत होगी, अगर वो इकट्ठा है तो उसकी कुछ कीमत नहीं है। तो उसी तरह ये हमने ये सोचा कि ये चीज़ से हम एक रोज़गार, एक सर्कुलर इकोनॉमी जो अभी बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े जगहों पे चलती है, कि जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट बोलते हैं, इसको हम, यानी हम ये बोलते हैं कि हमारी करेंसी थोड़ी कमज़ोर है, हमारा रुपया थोड़ा कमज़ोर है, हमारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो यही सारी वो चीज़ें हैं जो हमें नया प्लास्टिक, जो पेट्रोकेमिकल से नया प्लास्टिक बनता है उसकी उत्पत्ति रोकी जा सकती है। जो हमारे रिसोर्सेज लगते हैं नई चीज़ों में बनाने में, उसको रोका जा सकता है, और एट द सेम टाइम हम इससे नए नए रोज़गार, छोटे छोटे लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं इस शहर में। तो ये उसके पीछे का मेन आइडिया था। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इससे जो चाहे वो आप बना सकते हैं। ये कोई चीज़ों पे लिमिटेड, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। आप आपके घर का पूरा इंटीरियर भी इन्हीं प्रोडक्ट से बना सकते हैं, और आपको उसमें एक अंश भी कचरे का नहीं मिलेगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कचरे से बना है। और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में तो ये ऑलरेडी हो रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट हमारे यहाँ हमारी मानसिकता बड़ी कंफर्ट जोन वाली है। हम आलसी लोग हैं, हम जितने स्ट्रांग हैं उतने ही हम आलसी हैं। तो ये लोगों की सबसे बड़ी इसमें जो रोल प्ले होता है हमारा एज अ संस्था, दैट इज़ कि लोगों का माइंड चेंज करना है, कि आप जिसे कचरा समझ रहे हो उससे आप पर्यावरण की भी सेवा कर सकते हो। आज सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि चैरिटी कुछ बांट के ही हो। चैरिटी हम हमारी ड्यूटी पूरी करें, हम हमारा योगदान करें, वो भी सबसे बड़ी चैरिटी है।